हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक 5 मिनट का सेशन लेता हूं, जिसमें एक चैप्टर को पूरा खत्म करने का प्रयास करता हूं ट्रिक के माध्यम से। उसी सीक्वेंस में मैं आज आपका एक चैप्टर फिनिश करने वाला हूं और उसका नाम है प्यारे बच्चों संधि। जी हाँ, तो आप देख लीजिएगा, क्या आज हम संधि की ट्रिक पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों सभी बच्चों को इसमें जुड़ना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो संधि होती कितने प्रकार की है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। वृद्धि विसर्ग लिखा है, बट ये विसर्ग संधि होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक के ऊपर अब हम चलते हैं और संधि को समझने का प्रयास करते हैं। 5 मिनट ट्रिक की। सो संधि, पवन सर हिंदी संधि। अब बात करते हैं हम स्वर संधि की। तो स्वर संधि प्यारे बच्चों हमारी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की मानी जाती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इन सबकी हमें प्यारे बच्चों ट्रिक देखनी है कि हम कैसे पहचाने कौन सी संधि हमारी यहां पर वर्क करती है, काम करती है। तो ऐसे में मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर दीर्घ संधि की बात करें तो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। दीर्घ संधि की ट्रिक कहती है कि सर जहां पर बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो, वहां दीर्घ संधि मानी जाती है। जैसे लिखा हुआ है बड़ा आ, देखो ये है बड़ा आ, ये है बड़ी ई और ये है बड़ी ऊ। यानी कि जहां पर ये 3 वर्ण पाए जाएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, वहां कौन सी संधि होती है प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि होती है। अगर आपसे पेपर में प्रश्न आ जाए भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है सर, हमारी ट्रिक अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं गुण संधि। गुण संधि की ट्रिक कहती है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जहां ए और ओ की मात्रा हो, ए ओ और रा की रेफ हो, ये ट्रिक कहती है। यानी कि ए की एक मात्रा होती है, ओ की एक मात्रा, एक लाठी ए, इन तीनों में से कुछ भी हो वो प्यारे बच्चों गुण संधि होती है। आपने देखा सुरेंद्र में ए लगी है ए की मात्रा यानी गुण संधि है, ए लगी है प्यारे बच्चों ओ की मात्रा यानी कि गुण संधि है, ए लगा है री यानी कि यह गुण संधि है। तो ध्यान से समझना। अब आपसे कोई पूछे परोपकार में कौन सी संधि है, आप कह दोगे सर गुण संधि है, ओ की मात्रा लग गई। आप इसी तरीके से संधियों को बता सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों, देवर्षि में कौन सी संधि है? रा की रेफ लग गई, ये हमारी हो जाएगी। आपसे आ जाएगा महर्षि में कौन सी संधि है, तो आप अब घबराना नहीं है। महर्षि में कौन सी संधि है? आपने कहा री की मात्रा लग गई, सर ये हमारी गुण संधि है। ये हमारी गुण संधि की ट्रिक हो जाती है। आगे चलते हैं, 3 चीजें याद रखना: ए की मात्रा, ओ की मात्रा, रा की रेफ। नेक्स्ट चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक क्या कहती है? इसकी ट्रिक कहती है आई और औ की मात्रा होनी चाहिए। आई और औ, आई की 2 मात्राएं होती हैं, औ की 2 मात्राएं होती हैं। यानी कि जहां पर आपको ये चीजें दिखाई दें वो हमारी क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे एक एक में कौन सी संधि है, आपने कहा सर ये 2 मात्राएं लगी हैं, वृद्धि संधि है। सर महोज में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इस तरीके से आपसे अगर पूछा जाए परम प्लस औषधि, परमौषधि कौन सी संधि है? सर वृद्धि स्वर संधि है। यानी कि जहां आपको इस तरीके की 2 मात्राएं देखने को मिले वो वृद्धि स्वर संधि मानी जाएगी। आगे चलते हैं, सर यण संधि की ट्रिक क्या कहती है? तो इसकी ट्रिक लिखना, यह मेरा लवर नहीं है। सर लवर नहीं है तो क्या है? हम इससे प्यार नहीं करते, यह हमारा यवर है। यानी कि सर इसका अर्थ क्या है? यवर है। कुल मिला के आपको देखना है या, वा, रा, इन तीनों के पहले अगर आधा वर्ण है, ध्यान से समझना, इन तीनों के पहले अगर आधा वर्ण है तो वो हमारी दीर्घ संधि मानी जाती है। कौन सी? दीर्घ संधि नहीं, वो हमारी कौन सी मानी जाती है? यण संधि मानी जाती है। यदि या व रा के पहले आधा वर्ण है तो वो यण संधि मानी जाती है। अब देखिएगा, सर आपसे पूछा जाएगा दिव्यागमन में कौन सी संधि है, तो या के पहले आधा वर्ण, या के पहले आधा वर्ण। सर ये देखिएगा, या के पहले आधा वर्ण, या व रा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो त्रा त्रिशूल है, त्रा त्रिशूल किससे मिलके बनता है? तो ये मिलके बनता है आधा ता प्लस रा से मिलके। सर ये है बड़ा त्रा, तो ये किससे मिलके बनता है? आधा ता प्लस बड़ा रा से मिलके। तो आधा
ता है ना, रा के पहले आधा वर्ण, तो ये रा के पहले आधा वर्ण है ये ता, ये मिलके बना है प्यारे बच्चों आधा ता प्लस रा से मिलके, तो ये है रा के पहले आधा वर्ण। अगर रा के पहले आधा वर्ण हो, वा के पहले आधा वर्ण हो, या फिर प्यारे बच्चों हमारा या के पहले आधा वर्ण हो, जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे मैंने लिखा प्यारे बच्चों वधवागमन, ध्यान से देखना। अब आपसे पूछा जाएगा वधवागमन में कौन सी संधि है, तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देखिएगा वा के पहले आधा वर्ण है, तो यहां पर यण संधि मानी जाती है। इस हिसाब से आप ये ट्रिक लगा सकते हैं और इसकी ट्रिक कहती है या वा रा। नेक्स्ट चलते हैं और पांचवे को समझते हैं अयादी संधि। अयादी संधि की ट्रिक कहती है प्यारे बच्चों ऐ आए आओ आओ, जहां पर ये पांचों वर्ण में चारों वर्णों में से कुछ भी मिल जाए वो हमारी अयादी संधि मानी जाती है प्यारे बच्चों। इसकी ट्रिक क्या कहती है, ध्यान से देखना। जैसे आपने लिखा नयन, मैंने यहां पर लिखा नयन, आप इसको पढ़ो फिर से, आप इसको पढ़ो नयन। जैसे मैंने लिखा यहां पावन, पवन नहीं लिखा पावन, तो आप नए को पढ़ो तो आपको आएगा नए, आए आए नए आए। तो आपने देखा सर यहां पर अय का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और जहां पर अय पाया जाए वो क्या होती है, जहां पर अय पाया जाए अयादी संधि। सर पढ़ो पावन, पाओ, आओ आओ, तो आपने कहा सर यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अयादी संधि। सर मैंने लिखा पवन, पवन में पाओ, आओ आओ, यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। यानी जहां पर इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हो, गाय आए आए, यहां पर आए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इस हिसाब से आप साओ आओ आओ साओ, यहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। यानी कि जहां पर ये वर्ण दिखाई दे, जैसे हम नयन को तोड़ भी सकते हैं, आधा ना प्लस छोटा आ प्लस या में छोटा आ लगा है और इसके बाद ना, तो ये आय बन गया। ये कौन सी संधि है, अयादी संधि। तो ये हमारी संधि के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। यहां मैं फिर दोहरा देता हूं, दीर्घ संधि में बड़ा आ पाया जाता है, बड़ी ई पाई जाती है और ऊ पाई जाती है बड़ी। सर गुण संधि में ए की मात्रा ओ की मात्रा रा की रेफ, वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा और औ की मात्रा, यण संधि में सर यवर या व रा के पहले आधा वर्ण पाया जाता है। अयादी संधि में सर क्या पाया जाता है, आय पाया जाता है, आय पाया जाता है, और सर दो और होते हैं, एक औ होता है और एक आओ होता है। ये हमारी संधि की ट्रिक होती है। अब आपसे किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, ये मैंने पांचों संधि की ट्रिक बता दी है प्यारे बच्चों। किसी वीडियो में मैं आपको व्यंजन और स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि की ट्रिक बता दूंगा। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा ये सेशन जानकर के अवश्य बताना, और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करना, आपकी ट्रिक रिवाइज हो जाएंगी और सब कुछ आपको बिल्कुल मौखिक रूप से याद हो जाएगा। तो धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रिकी वीडियो के साथ। धन्यवाद।